हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज डेट है 19 जून 2024 एंड टाइम हो रहा है 9:13। सो ये हमारी ट्रेडिंग जर्नल वीडियो सीरीज़ की 7th वीडियो है। सो जैसा कि आपने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा कि मार्केट पॉजिटिव होने के बाद रिवर्स बैक किया एंड देन फिर वापस से उसने रिकवरी दिखाई एंड देन जो एक रेंज पिछले कुछ 5-6 दिनों से बना रहा था उसके बाहर आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अभी भी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली ही ओपन हो रहा है। सो लेट्स सी कैसे बिहेव करता है, मतलब वो सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है अपने पॉजिटिव मूव को, या कैसे वो ट्रेड करता है, उस हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। ये धीरे धीरे अब बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मतलब अप्रोच कर रहा है, अराउंड 600-700 पॉइंट्स दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। सो देखते हैं ये वहाँ तक पहुँच पाता है कि नहीं। अगर पहुँचता है तो फिर वहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बनाता है, ऊपर जाता है वापस नीचे रिवर्स करता है। सो लेट्स सी, कीप वॉचिंग। जैसे मैं अपना फर्स्ट ट्रेड लेता हूँ या अपनी फर्स्ट पोजीशन बनाऊंगा तो मैं फर्दर आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। ऑल राइट, सो अभी टाइम हो रहा है 9:41। मार्केट ने मॉर्निंग में ही एक अपसाइड की ओर मूव दिखाया था। थर्ड कैंडल वापस नीचे जाने की कोशिश करके फोर्थ कैंडल अगेन ऊपर की ओर ही क्लोज हुई। देन अगर इसे ऊपर निकलना होता तो वो इस कैंडल के बाद निकल जाता, बट देन अगेन एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी यहाँ पे एक छोटी सी। सो मैंने यहाँ पे इस कैंडल का रिस्क लेके एक डाउन साइड का ट्रेड लिया हुआ है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, सस्टेन करता है, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँगा। अदरवाइज हमारा टारगेट रहेगा अराउंड 125 पॉइंट्स अगेन। सो लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू। ओके, सो अभी टाइम हो रहा है 9:47। वैसे मेरा एसएल हिट हो चुका है, बट एम स्टॉक में कुछ ग्लिच चल रहा है, सो उस चक्कर में मैं अपने ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ बट अगेन वो एग्जिट नहीं हो पा रहा है मेरा ट्रेड। सो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ जैसे इसका कुछ रेजोल्यूशन मिलता है। थैंक यू। ओके, सो फाइनली वो ट्रेड एग्जिट हो चुका है। अब मैं आपको अपनी एम स्टॉक की स्क्रीन दिखाता हूँ कि मुझे आज टोटल कितना लॉस हुआ है। सो लेके चलता हूँ आपको एम स्टॉक की स्क्रीन पे। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो ये हम आ चुके हैं अपनी आम स्टॉक की स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मुझे 598.50 का लॉस दिखा रहा है। ये लॉस मुझे अबाउट 350-400 के आसपास का ही होने वाला था, बट अगेन यहाँ पे मेरा ऑर्डर स्टक हो गया था। ये एम स्टॉक में बीच बीच में ग्लिच आ जाता है जब हम अपने ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो इसीलिए मेरा प्लान ये है कि जब तक मैं एक लॉट या दो लॉट्स के साथ ट्रेड कर रहा हूँ तब तक तो ठीक है, बट जब मैं अपने लॉट्स बढ़ाने वाला हूँ तो एम स्टॉक के साथ मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज ये रिलायबल नहीं है। या तो ये कुछ अपने मतलब इन सारे ग्लिचेस को सुधार करें तो शायद मैं इनके साथ कंटिन्यू करूं, बट अदरवाइज मैं नहीं करूंगा बिकॉज ये बहुत रिस्की हो जाता है। तो सिमिलर वेज में आप देख रहे होंगे मेरी यहाँ पे दो पोजीशंस अभी करंटली आपको दिख रही होंगी। सो पहली जो हमने पुट खरीदी थी यहाँ पे, जो एक रिस्क लिया था हमने अगेंस्ट द ट्रेंड जाके, उसको लेने का एक लॉजिक ये भी था बिकॉज निफ्टी जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ऊपर जाए जा रहा है बट निफ्टी डाउन साइड की ओर ही एक मूव शो कर रहा है। सो इसीलिए हम थोड़ा सा डाउन साइड की ओर ट्रेड हमने प्लान किया था। अदरवाइज हम विद ट्रेंड कोई ट्रेड प्लान करते अगर निफ्टी भी सपोर्ट करता तो, बट अगेन उसमें अपना एसएल हिट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप यहाँ पे दो पोजीशंस इसीलिए देख पा रहे हो बिकॉज जब मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर ही नहीं पा रहा था, सो मैंने एक सेम स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड की पोजीशन में मैं एंटर हो गया था, सो दैट अगर मुझे एक में जितना लॉस होता जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर मूव कर जाता और मुझे लॉस मेरा बढ़ता जाता तो जो मेरी कॉल वाली पोजीशन थी वो मुझे थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकती थी। सो इसीलिए मैंने कॉल की एक पोजीशन यहाँ पे दूसरी बाई करी थी जिसमें मुझे 36 रुपीज़ का लॉस हुआ और पुट वाले मुझे 561.75 रुपीज़ का लॉस हुआ। सो टोटल आज का जो लॉस है वो 598.50 है अगेन, जो कि अबाउट 200 रुपये ज़्यादा है। अगर ये सही से काम करता और सही टाइम पे एग्जिट हो जाता तो हमें थोड़ा कम लॉस आज के दिन में होता, बट नो वरीज, ये तो चलता रहता है। कई बार आपको लॉसेस के साथ ऐसा होगा, समटाइम्स प्रॉफिट्स के साथ भी ऐसा हो सकता है। सो इट्स पार्ट ऑफ गेम। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आज के दिन में जो मुझे लगता है जो गलती शायद मेरी रही है वो अगेंस्ट द ट्रेड लेना रही है, बिकॉज बैंक निफ्टी एक अपसाइड का ही मूव शो कर रहा था सुबह से। ये हो सकता है कि निफ्टी को फॉलो करना स्टार्ट करे कुछ टाइम में, बट अगेन जिस अनडिसाइसिव कैंडल पे हमने रिस्क लिया था वहाँ से मार्केट थोड़ा सा फॉल करने के बाद वापस उसने रिवर्स शो किया था, रिवर्सल शो किया था। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई थिंक हमारा एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमें लॉस हुआ है। सो इसी के साथ हम अपनी ट्रेडिंग बंद करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा।
स्पेशली जब आपका ऐसे ट्रेड कोई अटक जाए कोई भी, बिकॉज एक ग्लिचेस किसी भी ब्रोकर के साथ आ सकते हैं। सो अगर ऐसा कोई ट्रेड अटक जाता है तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से मतलब अपोजिट साइड की पोजीशन में भी बैठ सकते हो। बिकॉज अगर मार्केट वहीं पे रहा तब तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट लॉस आपको नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा, बट अगर मार्केट ने वन साइड मूव दिखा दिया तो कम से कम आपको कोई बड़ा लॉस होने से आप बच जाओगे। सो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।